गुड आफ्टरनून नहीं, गुड इवनिंग बोलना चाहिए। हो गया शाम का वक्त। चलो आज कल का जो पेपर बाकी था, कितने क्वेश्चंस बाकी थे कल के पेपर के? 8 क्वेश्चन। 8 बाकी थे ना? ये कंप्लीट करना है या नेक्स्ट आपको पेपर लेना है? बताओ। नेक्स्ट पेपर में मैम नेक्स्ट पेपर लेते हैं ना, क्योंकि उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स। ऑन है आपका वीडियो। चलो हेलो मैम। हाँ सर, पेपर कंप्लीट कर दो मैडम, पहले पूरा पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है। कंप्लीट कर दो। और मैं बोल रहा हूँ आप इनको ये बताओ अप्रोच कैसा होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, पहले नहीं करना चाहिए, वो भी बताओ। खाली क्वेश्चन वो सॉल्व लास्ट क्वेश्चन में मैंने बता दिया सर। लास्ट क्वेश्चन में सबने पूछा था, मैंने बता दिया। स्टार्टिंग में फर्स्ट कौन सा अटेम्प्ट करना है, वो हाँ वो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन वो सब होता है, मतलब जितना ज्यादा मार्क्स मिलेगा उतना अच्छा है ना। हाँ मैं उनको बताना स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से हैं और कैसे अप्रोच करना चाहिए, एग्जाम में टाइम कैसे बचाना है और कौन सा करना चाहिए, किस क्वेश्चन किस चैप्टर को आप छोड़ सकते हो और किस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, वो भी बता देना इनको आप, है ना। ओके ओके। चलो 8 क्वेश्चंस था ना, ठीक है। चलो वर्ड प्रॉब्लम बाकी है, वो ले लेते फर्स्ट। चलो। यस मिस। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम मैंने आज ही ज्वाइन किया है तो मेरे को पता नहीं आज आपका फर्स्ट लेक्चर है? यस मैम। अच्छा एक सेकेंड। आपका नाम मीत? मीत पानिशाली। अच्छा मीत, आपका ब्रांच कौन सा है? आपने कहाँ से लिया घाटकोपर। एडमिशन? घाटकोपर, अच्छा ठीक है। एक्चुअली मीत, आपने एसबीआई का फॉर्म भरा है क्या? नहीं मैम अभी एसबीआई तक का कोई भी नहीं फॉर्म भरा है नहीं ना? भरा। अच्छा, नहीं। ये जो लेक्चर है ना, यहाँ पे हम एसबीआई जो अपना एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए हम ये लेक्चर्स अलग से ले रहे हैं। ये नॉर्मल जो हमारा बेसिक लेक्चर जो चलता है वो नहीं है, ठीक है, पहले बता देती हूँ। और यहाँ पे जो आपका पेपर सॉल्विंग होता है, जैसे कैसे सॉल्व करना चाहिए, पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, तो वो सब कितना टाइमिंग होगा, वो सब यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम। यहाँ पे एक पेपर होगा पूरा का पूरा, वो सॉल्व करके दे देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा चैप्टर्स आएगा मिक्स, तो आपको यहाँ पे बेसिक से नहीं मिलेगा। लेकिन आपका जो मैथ्स का लेक्चर है ना, आपको जो भी बैच आप बैठ सकते हो। 3 बैच चलता है हमारा, 7 to 9, 11:30 to 1:30 और शाम को 7 to 9, ठीक है। तो उसमें से आप बैठोगे तो वहां पे आपका बेसिक सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है मीत? ओके मैम। तो यहाँ पे आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आप बस देख लो कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। आपका क्या लिया आपने? बैंकिंग लिया, एसएससी लिया, रेलवे लिया, यस क्या है? बैंकिंग। बैंकिंग ना, ठीक है। तो बैंकिंग का ही हम कर रहे हैं यहाँ पे, ओके ठीक मैम। है। देख लो आप एक बार। चलो मैम पेपर सॉल्व करवा रहे हो ना? हाँ, पेपर सॉल्विंग किया। जो लास्ट कल लिया था ना वो बाकी था ना, तो वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस मिस। नया ले लीजिए ना, इसको लास्ट में ले लीजिएगा। वो अभी सर ने लास्ट सर ने तो ये बोला कि पहले पेपर ले लीजिए ना। हाँ, तो पेपर ही जो बाकी है ना, सर ने बोला जो पेपर बाकी है वो ही कंटिन्यू करना है। अच्छा ठीक है मैम। मैम पता है आपको? क्या? हाँ पता है, मत बताओ। नहीं ये नहीं, मैं बोल रही थी बोलो बोलो। रोहित सर ना जब ये टेस्ट करवाते हैं ना तो वो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, वो फटाफट हम आंसर करते हैं उन्हें, वो फटाफट हमें सॉल्यूशन देते, ज्यादा वो हमें समझाते नहीं। हाँ मैं भी तो तो इसलिए वही मैं करवाती हूँ ना। इसकी वजह से और क्या प्रॉब्लम्स किया? कल रह गया था। हाँ तो मत मैम आप वही। समझाने लगते हो ना, तो ज्यादा आप इसलिए मत बहुत समझाया सारे करो, फिर स्टूडेंट्स ने आपका भी पूछा टाइम। भी था मुझे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि ये कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने बता दिया था ना वहाँ पे कि नॉर्मल बेसिक लेक्चर अटेंड करो आप, वहाँ पे समझ में आएगा आपको। और ये मैथ्स है ना, तो मैथ्स में थोड़ा टाइम लगता ही है कैलकुलेशन में। एक लेक्चर में पूरा का पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो सकता ना। और वैसे भी जो ले रहे वो तो समझाना ही पड़ेगा ना हमें, ठीक है। यस मिस। चलो
the present age of father is 200% more than its son if after 5 years the ratio of age of father to son will become 7:3. Then find father's age 3 years hence. हेलो, हाँ बोलिए। कौन से चैप्टर का ये प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। अच्छा, ठीक है। चलो वक्त बताओ। वैधवी आपका 43 आया। वैधवी 43 तो नहीं लग रहा है। और किसी का आया 43 नहीं है शायद, 43 नहीं है। बताओ, चलो ट्राई करो जल्दी। किसी का आया आंसर? No, ma'am. किसी का भी नहीं आया। 200 more than sun। चलो ठीक है। रेनू आपका आया? मैम मेरा भी आंसर 48 ही आ रहा है। 48 या 40 हो सकता है। नहीं 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 मैम ऑप्शन देखो, मैं बताती हूँ। चलो देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 200 मोर देन हिज सन। ठीक है, तो मुझे बताओ ये जो स्टेटमेंट दिया है इससे हमें रेशियो क्या मिलेगा वो बताओ। यहाँ पे रेशियो क्या होना चाहिए फादर और सन का? 2/1. कितना आएगा? 2:1. 3/1. 3:1 आएगा ना। 200 मोर देन बोला है, 200% बोला है क्या बताओ? 200 मोर देन बोला है, मतलब अगर सन 1 है तो 200 ज्यादा मतलब 2 ज्यादा बोला है, 2 है ऐसा नहीं बोला। तो यहाँ पे 2 + 1 होगा 3। ये हो जाएगा प्रेजेंट एज का रेशियो। आगे देखो, आफ्टर 5 years मतलब 5 years मतलब +5 हो जाएगा, +5। आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर टू सन will become 7:3। तो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 3, 7:3। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस आप चेक करोगे, यहाँ पे डिफरेंस सेम है नहीं, तो डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। अभी कितना आया? अभी 30। डिम्पल फिर से चेक करो क्या पूछा है। 3 years हैज बोला है। चलो यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा डिफरेंस, यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, 4 × 3 आएगा 12,
4 into 1 होगा 4, 7 into 2 14 एंड 3 into 2 6। अभी देखो दो दो डिफरेंस आया, कॉमन डिफरेंस आया। ये जो 2 है उसकी वैल्यू कितनी है? 5 है। 2 की वैल्यू 5 है। हमें क्या चाहिए? फादर का प्रेजेंट एज निकालेंगे, उसके बाद 3 इयर्स का निकालेंगे। प्रेजेंट एज क्या है? यहाँ पे 12 है ना। 2 की वैल्यू अगर 5 है, 2 की वैल्यू अगर 5 है तो 12 की वैल्यू कितनी होगी? क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। 12 into 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 6, 6 into 5 कितना होगा? 30 इयर्स। ये हो गया फादर का प्रेजेंट एज। 30 क्या है? फादर का प्रेजेंट एज है। देन फाइंड फादर्स एज 3 इयर्स हेंस, मतलब 3 साल के बाद कितना होगा? अगर प्रेजेंट में 30 है तो 3 साल के बाद 33 इयर्स हो जाएगा। ये होगा फादर का एज आफ्टर 3 इयर्स। मैम जो वो 12 4 लिखा है, 12:4, वो प्रेजेंट एज होता है? हाँ, प्रेजेंट एज का ये रेशियो। प्रेजेंट एज का रेशियो है। हाँ, और जो 14 और 6 होता है वो 5 इयर्स के बाद। यहाँ पे 5 इयर्स के बाद +5 लिखा है ना, तो ये 5 इयर्स के बाद का एज। 200% का 3:1 कैसे लिया? 200% मोर बोला है ना। अगर समझ लो यहाँ पे अगर 1 हम अज्यूम करते हैं तो इसका 200% कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। मोर देन मतलब क्या होता है? हम ऐड करेंगे ना। 200% है ऐसा बोला है क्या? तो हम 2:1 लेते हैं, लेकिन 200% से ज्यादा है तो 1 हाँ, का वही कंफ्यूजन था 200% कि हो 2:1 जाएगा। कब लेते हैं और 3:1 कब लेते हैं वो। अच्छा, 200% अगर डायरेक्टली बोला होगा ना कि 200% है तो आप 2:1 लोगे। 200% से ज्यादा है, मोर देन 200%, तब आप 3:1 लोगे। समझा अभी आपको? ओके मैम। ओके, मैम एक डाउट था। बोलो। यहाँ पर 2:5 लिखा है ना आपने, देखो 2 की वैल्यू वाला, हाँ, 5 हाँ, है। नहीं नहीं, ये नहीं, लेफ्ट साइड में 2 की वैल्यू ये, 5 हाँ, है। हाँ। तो आपने जैसे पहले बोला था कि अगर 2 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू 2.5 भी हो सकती है ना। 2.5 हो सकती है, सही है। तो फिर 2.5 से करेंगे तो आंसर कितना आता है? 12 into 2.5 करो, कितना आएगा? क्या 30 आ रहा है? 30 आ रहा है, बताओ। 30 आना ही चाहिए। आ रहा है 30? 12 into 2.5। हाँ मैम। आया ना? वही है, वही बात है। यहाँ पे आप 1 यूनिट की निकालो। मैंने क्या किया? डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। वो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर वही आएगा। इनडायरेक्टली यही हम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 2.5 होगी ना 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2.5 हमें किसकी चाहिए? 12 की चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 12 into 2.5 30 आ जाएगा। समझा? हाँ मैम। डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे ना तो भी आंसर आएगा। मैम हाँ, बोलो। प्रेजेंट और एक 5 बार साल के बाद कीजिए ना, मेरा नोट चला गया था। देखो यहाँ पे मैंने 1 अज्यूम किया है, ठीक है। 200% मोर देन बोला है। 1 का 200% कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला है? मोर देन। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 + 1 3 हो जाएगा। तो हमारा रेशियो आ जाएगा 3:1। 5 साल के बाद मतलब +5 होगा। 5 साल के बाद कितना रेशियो है? 7:3। लिख दिया 7:3। अभी यहाँ पे देखो, ये जो दिया है ना, यहाँ पे हम डिफरेंस पहले चेक करते हैं। डिफरेंस सेम नहीं होगा तो हमें दूसरा जो कैलकुलेशन है वो करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं था तो हमने यहाँ क्या किया? यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 4 आया, इन दोनों का डिफरेंस 2 आया। 4 into 3 12, 4 into 1 4 हो गया। 7 into 2 कितना होगा? 14 एंड 2 into 3 6। अभी देखो डिफरेंस सेम हो गया, 2 और 2 आया, डिफरेंस सेम हो गया। अभी ये जो 2 है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। जैसे हम हमेशा अज्यूम करते हैं प्रॉब्लम्स और नीचे में 2 की वैल्यू 5 है। मैंने क्या किया? 2 की वैल्यू अगर 5 है, हमें किसका एज चाहिए? फादर का। ठीक है, फादर का प्रेजेंट एज यही है, 12 है रेशियो में। तो 12 का वैल्यू कितना आएगा? आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। 12 into 5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 30 इयर्स आ गया। तो ये जो 30 इयर्स है ये क्या मिलेगा हमें? फादर का प्रेजेंट एज मिलेगा। और पूछा क्या है? फादर्स एज 3 इयर्स हेंस, मतलब 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद क्या होगा? +3 हो जाएगा। 30 + 3 33 इयर्स हो जाएगा। समझा?
मैम इफ मोर की प्रेजेंट जगह लेस होता तो, क्या क्या हाँ लेस होता मोर तो की जगह लेस होता तो, ये वाला लेस यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे हमें कुछ अलग ही अज्यूम करना पड़ता। अगर यहाँ पे बोला होता 200% लेस देन हिज सन ना, तो यहाँ पे देखो रेशियो 200, हमें कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ता, फिर ज्यादा one उल्टा assume नहीं होता, कर फिर सकते 1:3 नहीं होता। नहीं, हमें एक्चुअली अज्यूम 1 करते ना तो यहाँ पे पॉइंट में आ जाता, यहाँ पे पॉइंट में होता, तो हमें Okay. ज्यादा वाला वैल्यू अज्यूम करना पड़ता था। तो हमें क्या करना पड़ता, अगर देखो यहाँ पे तो 3 ऐसा अज्यूम नहीं हो किया, सकता कि 200% लेस मतलब इसका 3 है तो उससे 200% लेस मतलब 1 होगा उसका। नहीं हमें ना मतलब यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे नहीं ले सकते, हमें कुछ ना कुछ अजम्पशन करना पड़ेगा सन के लिए। सन के लिए ऐसा अजम्पशन करना पड़ेगा जो डिवाइड भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे 200% है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 4 समझ लो, 4 समझ लो, 4 का 200% कितना होगा, कितना होगा 200% 4 का, बोलो, डबल हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा, 8 होगा डायरेक्टली। 200% मतलब डबल होता है, 100% कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 होता है, उसका 200% मतलब डायरेक्टली डबल। 200% लेस देन बोला होता, तो यहाँ पे माइनस हो जाता पहली बार कि जो सन है, दी प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 200%, लेकिन यहाँ पे फिर ऐसे देते वो कि यहाँ पे सन होता, यहाँ पे फादर होता, क्योंकि फादर का एज तो ज्यादा ही होना चाहिए ना, जो फादर है वो तो ज्यादा होना चाहिए उसका एज, तो यहाँ पे सन होता, फिर यहाँ पे फादर होता, ऐसे नहीं होता है। फिर फादर का तो इतना तो है ना कि फादर तो ज्यादा ही होगा सन से, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें फादर का एज ज्यादा ही देंगे, तो यहाँ पे सन होता वहां पे फादर होता, उल्टा हो जाता, वो अलग कैलकुलेशन हो जाता। फिर हमें फादर को कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ता, ऐसे समझा, मोर बोलो। देन होता है तो 100 बढ़ाने का, उसमें 3 कर 100 देने का। 100 नहीं बोल सकते कि 100 ही बढ़ाना चाहिए, जो हमारा जैसे यहाँ पे अगर समझ लो यहाँ पे 300% मोर देन होता, अगर 300% होता तो यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया, 1 अज्यूम किया, 1 का 300% कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाता, 4:1 रेशियो हो जाता, 300% ज्यादा, मोर देन मतलब आपको परसेंट निकालोगे उसके बाद ऐड करोगे, समझा। हो गया लिख के सबका, में पढ़ाई पास्ता है इसमें, मस्त नहीं है, अच्छा है, अच्छा है, इतना ही बना बस। 150 में करना है, 40 रुपए का था, 40 रुपए का 2 तो मिला, क्योंकि आरती म्यूट करो, आरती। In an election of 2 candidates, मैम ये इलेक्शंस वाले क्वेश्चन कौन से चैप्टर्स में है? परसेंटेज, ओके ये मैंने लिया था पहले भी, ऐसे क्वेश्चन हुआ है ना, हाँ लिया था मैंने। 15% of votes cast were declared invalid. The winner got 60% of the valid votes and defeats the loser by 3,400 votes. How many votes were cast in total?
मॅडम कोणत्या चॅप्टरचा क्वेश्चन आहे? परसेंटेज मैम 1734 1734 एक सेकंड, नहीं 1734 नहीं है, मैम 20,000 कितना आया? 20,000 20,000, वेरी गुड उनका सही है 20,000 सही है। बाकी सबका स्नेहल आपका भी आया? यस मैम 20,000 ओके वेरी गुड स्नेहल। 5512 सी चंपा गुप्ता, आप रिनेम करो। मैम एक मिनट सॉरी मैं हाँ मैम वो अच्छा एक्चुअली हाँ मैम नहीं मैम मैं आंचल हूँ। वो मेरी आंचल, सिस्टर हाँ इसलिए मैं वेट चेंज नहीं की अच्छा मैम। ओके ठीक। टिम्पल रम्या का भी आ गया, वेरी गुड सही है। बाकी सबका बताओ जल्दी। मैम 20,000 आया 20,000, वेरी गुड। कोमल आया? मैम लेक्चर अटेंड नहीं किया था, मतलब ये मेरा हुआ नहीं है। अच्छा ये नहीं हुआ, अच्छा नहीं। वेरी गुड निकिता, वेरी गुड उपासना। बाकी सब भी बताओ। वेरी गुड हर्षल, वेरी गुड अर्चना, सही है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन एन इलेक्शन ऑफ 2 कैंडिडेट्स, ठीक है 2 कैंडिडेट्स का इलेक्शन है। हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, यहाँ पे वोट्स दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे टोटल नंबर ऑफ वोट्स है हमारा 100, अजम्पशन करना है। यहाँ पे देखो क्या दिया, 15% ऑफ वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब किसका 15% होगा, इसका, क्योंकि हमें पता नहीं, हमें वो ही निकालना है कि कितना टोटल वोट्स था, ठीक है। तो 100 का 15% कितना होगा, 1/15 होगा। तो ये 15% जो 15 आएगा वैल्यू, वो क्या हो जाएगा, डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब ये जो है वो क्या है, इनवैलिड वोट्स है, ये हो गया इनवैलिड वोट्स। आगे देखो बचा हुआ कितना होगा, फिर वैलिड वोट्स कितना मिलेगा, 100 टोटल है, 15 इनवैलिड है, तो जो बचेगा वो कितना बचेगा, 85 बचेगा, वो क्या होगा, वैलिड वोट्स, ये हो जाएगा वैलिड वोट्स। 100 माइनस 15 हो गया, हमें मिल गया 85, ये हो गया वैलिड वोट्स। द विनर गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स, तो इसका 60% होगा, 100 का फिर 60% नहीं होगा, 85 का 60% निकालना है यहाँ पे आपको, 100 का नहीं निकालना है, क्योंकि क्या बोला है, द विनर गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स, ये वैलिड है, इसका 60% होगा, कितना होगा, 0 0 कैंसिल, 5 into 2 यहाँ पे आएगा 17, 5 से डिवाइड करोगे यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 51। 51 क्या है, जो विनर है उसको मिला है 51 वोट्स, ठीक है, विनर को मिला है, एंड डिफीट्स द लूजर बाय 3400 वोट्स। तो यहाँ पे देखो 85 में से ही विनर और लूजर को मिला है, क्योंकि इनवैलिड मतलब काउंट ही नहीं किया जाएगा, तो जो बचेगा वो किसको मिला होगा, लूजर को मिला होगा। 85 में से अगर 51 विनर को मिला है, तो लूजर को कितना मिला होगा, कितना मिला होगा, 34। 85 माइनस 51 करेंगे, 85 माइनस 51 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1 4 एंड 8 माइनस 5 3, ये 34 लूजर को मिला है, ठीक है, और विनर को मिला है 51। लेकिन यहाँ पे जो दिया है उसका मतलब क्या है, कि जो विनर है, विनर उसको लूजर से कितना ज्यादा मिला है वो दिया है, लूजर का नहीं दिया है वोट्स, ना ही ये विनर का वोट्स है, ये जो है वो विनर और लूजर का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, डिफीट्स द लूजर बाय 3400 वोट्स, मतलब
3,400 वोट से जीता है, जो विनर है वो 3,400 वोट से जीता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 आएगा दोनों का डिफरेंस। 51 माइनस 34 17 होगा। 17 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 3,400 के बराबर है। और क्या बोला है, हाउ मेनी वोट्स वर कास्ट इन टोटल, टोटल वोट्स कितना कास्ट हुआ था, कितना है 100 है ना, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, एक्चुअल वैल्यू। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 17, 17 इंटू 2 होगा 34, 2 0 एज इट इज आएगा, 200 इंटू 100 क्या हो जाएगा 20,000। ये होगा टोटल वोट्स। टोटल वोट्स कितना कास्ट हुआ था, 20,000 कास्ट हुआ था। मैम 85 लेना है ना कि 100 लेना है? क्या क्या बोल रहे हो, 85 100 लेना है, 100 लेना है, 85 नहीं लेना है। टोटल वोट्स कितना कास्ट हुआ था ऐसे पूछेंगे ना, तभी 100 ही लेना है। ठीक है, वैलिड वोट्स कितना था, अगर आपको ऐसे पूछेंगे कि वैलिड वोट्स कितना था तो आप क्या करोगे, तभी 85 लोगे। टोटल पूछेंगे तो 100 लेना है। इसमें किसी को डाउट है? नहीं मैम। चलो रफ कर दूं ये, एक मिनट। हाँ लिखो लिखो। हेलो। हो गया। हो गया। हो गया, ठीक है चलो। कितना हुआ टोटल क्वेश्चंस? कितना हुआ? मैम 29 हुआ। 29। हाँ एक मैम, आ गया 6 बचा है। अरे, एक सेकंड। When 2 dices are rolled together, then what will be the probability of getting even number on both dices? मैम 1/2। नहीं, 1/2 नहीं है। बताओ। 1/6। नहीं 1/13। नहीं अरे 1/3। 1/3 नहीं है। और किसी का आया? किसी का भी नहीं आया? क्या हुआ, याद नहीं, भूल गए प्रोबेबिलिटी? इवन नंबर बोला है, इवन नंबर कितना? 36। 34 नहीं,
प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, यहाँ पे फ्रैक्शन में आएगा वैल्यू। देखो 2 डाइसेस बोला है ना, 2 डाइसेस, ठीक है, तो हमारा टोटल कितना होगा, नंबर ऑफ एस कितना बनेगा वो बताओ पहले, कितना होगा? 36 होगा। 36 होगा, 36 ठीक है, नंबर ऑफ एस हमारा 36 है। और यहाँ पे क्या बोला है, जो 2 डाइसेस है, पहली बात दोनों डाइसेस पे इवन नंबर होना चाहिए। तो डाइस में इवन नंबर कौन सा होता है बताओ? 2 4 6 4 6 होता है, ठीक है, इसके अलावा नहीं होता, 6 लास्ट नंबर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2 से जाओ, 2 आएगा, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, डबल भी आ सकता है, 2 4 आएगा, 2 6 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, 4 2 भी होगा, डबल भी होता है, यहाँ पे उल्टा भी होता है, दोनों में देखो। उसके बाद 4 6, उसके बाद 6 6 आएगा, 6 2 आएगा एंड 6 4 आएगा, कितना हुआ? 9 9 हुआ, 9/36 कितना हो जाएगा? 1/6 आएगा। 1/6 4 4 आराम से करो, हाँ। आराम से ध्यान से। हाँ 1/4 मैम, यही किया था पर गलती से 1/6 लिख दिया। अच्छा, वही 1/6 भी होगा ऑप्शन में, ध्यान से मैम करो। एक्चुअली मैंने ना मैंने बोथ इवन नंबर्स, तो मैंने 2 2 3 3 4 4 ऐसे नंबर्स लिए, तो गलत 3 हो 3 गया। कैसे आएगा? 3 इवन नंबर या ऑड नंबर है? और तो कैसे आएगा वो? चलो सबको समझाना ये इजी था, देखा जाए तो इजी था, टफ नहीं था, ये बस समझना चाहिए आपको, ध्यान से क्यों आएगा। अच्छा लिख लो, ये भी सब नंबर्स लिख लो ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बाद में। डबल नंबर्स भी आता है, 2 4 है वो भी आएगा, 4 2 भी आएगा, दोनों आएगा। एक सेकंड, हो गया मैम। अभी दिया है, ठीक है, 1 मिनट। हाँ लिख लूं क्या? आप लिख लोगे DI? अगर लिख दूं तो हाँ छोटा मैम। ही है, लिख लो, ज्यादा अच्छा है। चलो मैम पहले वाला DI कितने मार्क्स का था? 5 मार्क्स का था ना, जो मैंने DI अभी लिया वो 5 मार्क्स का ही है। 5 क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन होगा उतना मार्क्स होता है। चलो ओके। यहाँ पे है पीपल ABC, छोटा ही है। उसके बाद है मंडे, टेबल ही है। हाँ टेबल दिया है, 32 48 50। उसके बाद है ट्यूसडे, उसमें है 24 44 36। वेडनेसडे 54 28 42। थर्सडे में है 40 40 48 एंड 60 60, ठीक है। ये जो ABC है वो पीपल है, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या दिया है, टेबल गिवन बिलो शोज नंबर ऑफ सम आइटम्स सोल्ड बाय 3 people ABC on 4 days, 4 different days, ठीक है। इतना ही है, मतलब ये सेल किया है उतना ही बोला आपको, ठीक है। ये लिखने का जरूरत नहीं उतना, बस ये डेटा लिख लो एक बार। डन।
Done, ma'am. Done, ma'am. Question 1. Total items sold by A on Monday, Tuesday, and Wednesday together are how much more or less than total items sold by C on Wednesday and Thursday together. Eight, ma'am. कितना आया? 8. 8 सही है, वेरी गुड. 8 मैम. हाउ मच मोर और लेस देन सिंपल पूछा है, परसेंट भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मोर और लेस देन मतलब सिंपल डिफरेंस निकालना है आपको यहाँ पे. यस मैम 8 आएगा. 8 मैम. 8 आया, वेरी गुड. Yes, ma'am. सबका आना चाहिए, फटाफट आना चाहिए. 8. आया 8, वेरी गुड. मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, एक के बारे में बोला है. मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, सबका क्या करोगे टोटल, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 11 सोल्ड बाय सी का है वेनसडे एंड थर्सडे, मतलब ये दोनों है 102, दोनों का डिफरेंस 8 आ जाए. 8. इसमें किसी को डाउट है? No, ma'am. रफ करूँ ना? Yes, ma'am. हाँ मैम. Question 2. Total items sold by B on Tuesday and Wednesday together is what percent more than total items sold by C on Monday. $144 only. 44. 144 अच्छे से पढ़ो ध्यान से. 44 सही है, 144 नहीं होगा. बताओ सब लोग. सबका आया 44? यस मैम 44% है. मैम 44. 44, वेरी गुड, वेरी गुड. डिम्पल कौन सा भी डी आ सकता, हम नहीं बता सकते. टेबल भी हो सकता है या तो पाई चार्ट का भी आ सकता है, लेकिन सिंपल आएगा. ठीक है, आपको समझ में आएगा, वो ऐसा होगा. लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं होगा वहां पे, लेकिन कुछ भी आ सकता है, ऐसे बता नहीं सकते कौन सा आएगा. चलो, वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड प्रिंसी, वेरी गुड पूनम, वेरी गुड वैधवी. सही है. चलो रफ कर दूं. अरे हाँ, सॉल्व करना है. टोटल आइटम सोल्ड बाय बी ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. बी का ट्यूसडे एंड वेडनेसडे ये है, ये दोनों का एडिशन आएगा.
72 इज मोर देन बोला है, सोल्ड बाय सी ऑन मंडे, सी का मंडे में कितना है 50 है, 50 यहाँ पे मोर देन होगा तो मैंने क्या बोला है, ऊपर डिफरेंस आएगा दोनों का डिफरेंस, देन के बाद किसकी बात हो रही है, मंडे की, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 50 इंटू 100, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, ये हो जाएगा इंटू 200, 22 इंटू 2 क्या हो जाएगा 44%, 44% होगा। रफ कर दो ना। हाँ मैम। Find ratio of items sold by B on Monday, Tuesday and Wednesday together to total items sold by C on Tuesday and Thursday together. Five to four. मैम 5:4 5:4 सही, 5/4 5:4 5 to 4 सही है, सही है, वेरी गुड। कौन सा एग्जाम का बोल रहे हो डिम्पल आप, कौन सा एग्जाम? मैं एक्चुअल एग्जाम की बात कर रही हूँ, टेस्ट सीरीज आप देते हो उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जो आप अगर टेस्ट सीरीज में आया होगा तो वो हो सकता है डिफिकल्ट, लेकिन मेन एग्जाम में नहीं होगा, मेन एग्जाम में प्रीलिम्स में तो नहीं होगा। चलो, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल आइटम सोल्ड बाय बी ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, बी में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये हो गया 120 टुगेदर टू टोटल, अच्छा यहाँ पे रेशियो है ना, सी ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, यहाँ पे होगा 96, 24 इंटू 4 एंड 24 इंटू 5, ये हो गया 5:4, ठीक है। Question 4. Find average number of items sold by B on Tuesday, Wednesday and Thursday कितना ही 40 मैम 40 सही है, 40 सही है, 40 सही है।
सब लोग बताओ। 40. वेरी गुड रम्या, वेरी गुड प्रिंसी, वेरी गुड डिम्पल, वेरी गुड अंशिका। और किसी का आया? बाकी सबका बताओ। वेरी गुड पूनम, वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड वैतवी, वेरी गुड हर्षदा, वेरी गुड हर्षल, वेरी गुड तेजस्वी, वेरी गुड सर्वेश। सही है। ट्यूसडे बी के बारे में बोला है, ट्यूसडे में है 44, वेडनेसडे बी के बारे में है 28 एंड थर्सडे में बी के बारे में है 48। ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय 3 है, एवरेज पूछा है तो जितने नंबर होते हैं उतना डिवाइड होता है। 1 2 3 है तो डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पे आएगा 40, 4040। सही। Total number of items sold by C on Monday and Wednesday together is what percent? What percent of total items sold by A on all given 4 days? परसेंट पूछा है यहाँ पे। सबको टीआई मिल गया क्या? टीआई आ गया सबको ग्रुप हाँ में? मैम, सर ने भेज दिया। सर ने भेजा, ओके ठीक है। कितना आया इसका? आया किसी का? $83.63. 83 नहीं है। 61.3. 61 something. 61.3 सही है। 61.3 होना चाहिए। यस मैम। वेरी गुड कोमल, वेरी गुड डिम्पल, सही है। वेरी गुड वैतवी। और किसी का आया बताओ। वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड निकिता, वेरी गुड पूनम। 61.3 होना चाहिए, सही है। रेनू आपका नहीं आया? आया मैम, कब का आ गया मेरा? आ गया? यस मैम, 61.3। ओके यस मैम, ये पढ़ने के लिए बच्चा है इसलिए बोल नहीं पाई। माइक ऑन करती हूँ ना तो फिर आवाज आने लगती है, इसके लिए ऑफ कर दिया था। ओके, वेरी गुड अर्चना, सही है। वेरी गुड रम्या, वेरी गुड तेजस्वी, सही है। सी ऑन मंडे एंड वेडनेसडे बोला है। सी में मंडे एंड वेडनेसडे देखो, दोनों का टोटल करोगे 92 हो जाएगा। इज व्हाट परसेंट
into 100 आएगा of total items sold by A on all given 4 years. अच्छा ठीक है, मतलब 32 plus 24 plus 54 plus 40 करना पड़ेगा. यहाँ पे आएगा 150 150 आएगा. ठीक है, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 5 into 3 और 5 into 2 हो जाएगा. 92 into 2 कितना हो जाएगा? 184 डिवाइडेड बाय 3. 3 into 6 होगा 18, फिर से 3 into 1 होगा 3. कितना बचेगा? 1 बचेगा, मतलब 3 into 3 3333 होता जाएगा, मतलब 61.33%, या तो 61.3 भी बोल सकते. सही है. इसमें किसी को डाउट है? नो मैम. रफ कर दूं ना? हाँ. मैम हो गया पेपर ना? हाँ, हो गया. No ऊपर आते हैं. सिंप्लीफिकेशन है. ठीक है, 32 ये आज का पेपर का है ना? minus 12 into 88 plus 50 square equals to x. सेकेंड लिख देती हूँ नीचे. सेकेंड है 5 3/7 of 266 plus 930 equals to 3200 minus x minus 724. मैम फर्स्ट का 964. 964 964 आ रहा है. हाँ हाँ. नहीं, 964 नहीं है. 1924. हाँ, 1924 सही है. 1924 होना 1924 चाहिए फर्स्ट का. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. उपासना सही है. वेरी गुड कोमल. बाकी सब भी बताओ. वेरी गुड हर्षिता. वेरी गुड डिम्पल. वेरी गुड अंशिका. वेरी गुड पूनम. वेरी गुड रम्या. सही है. वेरी गुड प्रियंका. वेरी गुड प्रिंसी. 32 into 15 करोगे. 1924. सेकेंड का 1550 आया. नहीं, सेकेंड का 1550 नहीं है. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 32 into 15 यहाँ पे आ जाएगा 480 minus 12 into 88 है ना. यहाँ पे होगा 1056. प्लस 50 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2500. ठीक है, ये दोनों का माइनस कर दो, या तो डायरेक्टली ऐड करके माइनस करो, कुछ भी चलेगा. ठीक है, यहाँ पे दोनों का एडिशन हो जाएगा 0 8 5
480 है ना, 2980 माइनस 1056, यहाँ पे हो जाएगा 1924, सही। यहाँ पे होगा 1924। यहाँ पे देखो 7 सेकंड का आया किसी का 102 सेकंड का 102 आया। हाँ मैम 102 सही है। और किसी का आया, बाकी सबका बताओ। 102 आया 402 आया। 102 सही है, 102 सही, वेरी गुड, सही है। अंशिका वेरी गुड। सेकेंड का 98 नहीं है डिम्पल, एक बार चेक करो फिर से। सेवन इंटू 5 कितना होगा, यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 7 इंटू 5 35 हो जाएगा, प्लस 3 कितना होगा 38 ना, ये हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 266 हो जाएगा ये, प्लस 930 है ना। इसको एक काम करो, यहाँ पे जाओगे माइनस हो जाएगा, ठीक है, मतलब 3200 माइनस एक्स, ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस होगा, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों का एडिशन कर दो। यहाँ पे दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, ये होगा 1654 हो जाएगा। ये डायरेक्ट माइनस हाँ, हो रहा है। हो रहा है। 7 इंटू 3 होगा 21 और 7 इंटू 8 हो जाएगा 58। तो ये 38 इंटू 38 ये कितना हो जाएगा 1444, ठीक है। 3200 माइनस कर दो, यहाँ पे कितना आएगा 6 3 5 2 2536 आ रहा है क्या, देखो ये माइनस एक्स से यहाँ पे आएगा 2536 माइनस 1444। एक बार ये चेक करो सही है क्या, ये इसमें डाउट। यहाँ पे कितना आ रहा है फिर 6 हो गया, ये 4 होगा ना, ये 4 होगा मैम 1546 आ रहा है वहाँ पर। 1546 है, ठीक है 1546 1546 माइनस 444 कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 102 ये हो गया 2, ये हो गया 01 10 सही है। इसमें किसी को डाउट है, ये आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये आपको फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, उसी के बाद डायरेक्ट नहीं करोगे डिवाइड, ये आपको पहले डिवाइड करना ही पड़ना। रफ कर दो ये। यस मैम चलो क्वेश्चन 3, 24 अंडर रूट एक्स प्लस 1070 इक्वल्स टू 3/4 ऑफ 120 प्लस 1244, उसके बाद 4 है 8 क्यूब इंटू 3/4 डिवाइडेड बाय 12 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 17 स्क्वायर। किसी का आया फर्स्ट का वन आ रहा है क्या 121 फर्स्ट का कितना आ रहा है 121 121 सही है, 121 होना चाहिए, सही है।
और किसी का आया 121? यस मैम। अंशिका आपका, वेरी Yes, गुड ma'am. अंशिका। 121 सही है। और किसी का आया? मैम 121 आया। 121 वेरी गुड कोमल, वेरी गुड 121 डिम्पल, वेरी गुड निकिता। और किसी का आया? वेरी गुड हर्षल, सही है। यहाँ पे एज इट इज रख दो, यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड होगा ना, 4 से डिवाइड होगा, ये मल्टीप्लीकेशन पहले होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 30, 30 इंटू 3 कितना होगा 90 होगा, 90 डायरेक्ट इसमें ऐड कर दो, कितना आएगा 1334 आ जाएगा, ठीक है। ये 90 है ना, यहाँ पे 4 आएगा। नहीं मैम 1344 कैसे? 13 हाँ, वो यहाँ पे 3 आएगा। 4 ही आएगा 90 है हाँ, 100 सही है, सही है। यहाँ पे देखो 24 अंडर रूट एक्स है, 1070 माइनस होगा, 24 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। ये कितना आ रहा है इसका वैल्यू? ये सही लिखा है ना मैंने 1334? ये सही है क्या? हाँ मैम। तो यहाँ पे माइनस कर दो, कितना बचेगा 264 264 आएगा। ये डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होगा तो कितना बचेगा 11 आएगा। 11 आ रहा है। अंडर रूट एक्स का वैल्यू 11 आ रहा है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 121। डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे दोनों का, ये स्क्वायर ये स्क्वायर, ये स्क्वायर करोगे तब एक्स मिलेगा, तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 120। सही है। मैम यहाँ 4 पे का 1 आ रहा है। इसका 1 आ रहा है, एक मिनट। हाँ इसका हाँ 1 सही है, वेरी गुड कोमल, सही है। Yes, और किसी ma'am, का 1 आ 1 रहा आया? है 1 आ Yes, रहा है, ma'am. 1 Yes, 1 ma'am. सही है, सही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तेज सही है। वेरी गुड वैधवी, वेरी गुड रम्या, सही है। बाकी सब बताओ। वन होना चाहिए सेकंड का। यहाँ पे सबसे पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ये सॉल्व करना पड़ेगा। 1 अर्चना, वेरी गुड अर्चना, सही है। हाँ 1 1 वेरी गुड अक्षय। वेरी गुड निकिता। यहाँ पे क्या करोगे आप 8 इंटू 8 इंटू 8 लिख दो। उसके बाद क्या है 3 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है। वेरी गुड हर्षल, वेरी गुड अंशिका, सही है। इंटू 3 3 3 और 3 4 टाइम्स लिख दो। उसके बाद डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 12 इंटू 12 आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कर दोगे डिवाइड कर दो, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, 4 इंटू 3 12, अगेन 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, 3 कैंसल 3 कैंसल 3 कैंसल 3 कैंसल, कितना बचा है देखो 8 2 2 3 3 बचा है। 3 इंटू 3 9 होगा, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36, एंड 36 इंटू 8 भी है ये, तो ये कितना हो जाएगा 288 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर कितना होता है 289 289 है, तो ये 289 आएगा, ये माइनस हो जाएगा 288, तो 289 माइनस 288 कितना बचेगा 1 बचेगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 आया, तो एक्स का वैल्यू भी तो 1 ही होगा ना, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 सही है। इसमें किसी को डाउट है? मैम ये जो आप 8 8 करके काटे हो ना, एक बार समझा दो हम। अच्छा 8 8 कैसे काटा है?
अच्छा मैंने क्या किया, देखो ये सब लिख लिया, जितने टाइम से ना सबसे पहले आप वो लिख लो। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 से कट किया है। 4 इंटू 3 12 होगा, 4 इंटू 2 8 होगा, फिर से 4 इंटू 2 8 होगा, 4 इंटू 3 12 होगा। तो ये कैंसिल हो गया ना, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचा है, 3 बचा है, यहाँ पे 3 बचा है। ये 3 कैंसिल किया, ये 3 कैंसिल किया। अभी क्या बचा है, ये बचा है, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। ये बचा है, ये 2 जो था वो बचा है, और ये 8 बचा है। तो सबका बाद में जो बचा है सबका मल्टीप्लीकेशन कितना आया, 288 आया। समझा? जो जितना कट कर सकते हो उतना कट कर लो, किससे भी करो तो भी चलेगा, 2 से भी करते तो भी चलता, उसके बाद फिर से 2 करते चलता वो भी, उसके बाद 3 से करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे भी कट कर सकते हो, लेकिन ऊपर का एक अगर कट हो रहा है तो नीचे का भी एक कट होना चाहिए। ठीक है, और किसी को डाउट है क्वेश्चन में? बोलो। नहीं मैम। मैम एक मिनट। अच्छा अच्छा, मैम रफ का शॉट ले लिया। हो गया? हर्षिता हुआ? हाँ मैम रफ कर दो। क्वेश्चन 5, 65% of 400 minus x equals to अंडर रूट 9261 अंडर क्यूब रूट है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, प्लस 8080, उसके बाद है नीचे 7 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1728 अंडर क्यूब रूट divided by 24 plus under root x divided by 12 equals to 5050। ये किसका क्यूब रूट है? किसका है आप बताओ, मैं बताओ किसका है, बताओ। 21 का। 21 का है। 159 आंसर है क्या मैम? 59, एक मिनट, 159 159 सही है, 159 सही है, फर्स्ट का मैम 159। 159। वेरी गुड, वेरी गुड, 159 मैम। वेरी गुड, 159 मैम। 159, वेरी गुड, 159 वेरी गुड, सही है। वेरी गुड तेजस्वी, सही है। 159 वेरी गुड निकिता, वेरी गुड रम्या, सही है। और बाकी सब बताओ, ओमकार आया आपका? वेरी गुड मैम आ गया। हर्षल, आया, ओके। 65% ऑफ 400 मतलब 65 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 400, 0 कैंसिल होगा, डायरेक्ट क्या करोगे, 65 इंटू 4 कर दोगे, कितना आएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा 20, और 6 इंटू 4 24, और यहाँ पे हो जाएगा 26 माइनस x इक्वल्स टू 9261 21 का क्यूब है, ठीक है, याद रखो 21 का क्यूब कितना है, 9261 है, ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 101 माइनस होगा यहाँ पे आके 260 माइनस x इक्वल्स टू 101, तो ये x यहाँ पे आएगा मतलब प्लस होगा, तो 260 माइनस 101 कितना आएगा यहाँ पे 559। यहाँ पे इसका है किसी का आंसर,
ये तो सबको पता होगा किसका क्यूब है, पता होना ही चाहिए। मैम Twelve एक्चुअली है। मुझे एक चीज 12 नहीं का। समझी। हाँ 65 परसेंटेज ऑफ 400 वो नहीं समझा मैम, वो 260 कैसे आया? 65% है ना, तो 65 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 100 होगा, इंटू 400 होगा, तो 2 0 कैंसल, 65 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 260 आएगा। और किसी को डाउट है, बोलो। याद रखो 21 का क्यूब होता है 9261। इसका बताओ कितना आ रहा है। मैम आंसर इज 144 सेकंड वाला। 144, एक सेकंड, नहीं 144 नहीं है। मैम कुछ पॉइंट में आंसर आ रहा है क्या? नहीं, इसका पॉइंट में नहीं है। मैम क्या आप बेसिक एक लेक्चर ले सकते हो फिर से, जिसमें क्यूब रूट स्क्वायर रूट इजीली कैसे फाइंड आउट करें? साक्षी आप बोल रहे हो? हाँ मैम। साक्षी बेस क्या हुआ डिम्पल? 576 126 नहीं, 55 126 हेलो 5 नहीं 2 भी नहीं है, नहीं 2 भी नहीं आ रहा है। हेलो हाँ बोलो बोलिए। हेलो मुझे आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। 65 का परसेंट क्या कैसा लिया वो समझा नहीं मैं। 65 ये मैंने बताया ना, यहाँ पे देखो 65 डिवाइडेड बाय 100 होता है ना, परसेंट मतलब 65 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 400 होगा, 2 0 कैंसिल होगा, 65 इंटू 4 कितना होता है, 260, वो 260 यहाँ पे लिया मैंने। 201 है क्या? 201 यहाँ पे, इसका 201 नहीं है, 101 नहीं मैम रूट एक्स का आंसर Root x 5971 समथिंग कुछ तो आ रहा है। इससे और आ रहा है क्या? हाँ मैम। अच्छा चलो देखते हैं, देखो ये हो गया 49 हो जाएगा ये, प्लस ये कितना होगा, ये पता है ना क्यूब है, अंदर क्यूब लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा ना 12 आएगा। 12 डिवाइडेड बाय 24 होगा, प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 5050। यहाँ पे डिवाइड कर भी दो, आएगा मैम, अभी आएगा क्योंकि अभी? हम लोग ने 49 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 24 किया था। 49 प्लस 12 डिवाइडेड बाय मैम 529 24 किया था। तो वैसे किया है ना, वही लिखा मैंने यहाँ पे। हाँ मैम करो। मैम आप कर दो मैम। यहाँ पे यहाँ तक आया था क्या सबका, ऐसे लिखा था हाँ, आपने या मैम। कुछ हाँ और मैम, लिखा ये मैम। तो आया था। यहाँ तक आया था, अच्छा ठीक है। देखो फिर यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे 12 ये जाने दो ऐसे रहने ये दो। 1/2 हो ये वाला जाएगा। 12 ये का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस कर दो, यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, 50 माइनस 49, ठीक है 1 आ गया, 1 माइनस 1/2 कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 0.5 मतलब 1/2 समझा। देखो 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 12 होगा, ठीक है। 50 माइनस 49 कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे बनाया अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 1 है, 1 एज इट इज रहेगा, ये माइनस होगा ना, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा, प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2 होगा। 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 इंटू 1 यहाँ पे दिख रहा है ना, 2 इंटू 1 2, माइनस 1 कितना होगा, 2 माइनस 1 1 होता है, 1/2 आएगा। फिर यहाँ पे 1/2 हाँ मैम। अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 12, ये 12 क्या होगा, ऊपर आएगा, अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 12/2 हो जाएगा, कितना होगा, 6 होगा ना। अंडर रूट एक्स का वैल्यू 6 आया, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 46 आएगा। तो आंसर होगा मैम वो हाँ 12 वाला फिर से एक्सप्लेन करूंगा। कौन सा 12 वाला 12 वाला बोल रहे हो, हाँ राइट हैंड साइड पर। ये वाला, यहाँ पे मैंने क्या हाँ। किया, ये देखो 1 था ना, 1 ये माइनस हो गया, ये कितना आएगा, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, वो 1 आया, डिवाइडेड बाय 2 है वो आया, ठीक है। ये जो 12 है वो डिवाइड है ना, तो यहाँ पे जाके क्या होगा, ऊपर आएगा ना, नीचे है ये वैल्यू,
तो ऊपर आके क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइड कर दोगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। अंडर रूट एक्स का वैल्यू 6 आया तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, स्क्वायर होगा उसका। समझा कैसे आया? किसी को डाउट है इसमें बोलो। नहीं मैम। मैम हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे 49 प्लस 1/2 है ना, तो यहाँ पे ना वो प्लस कर रहे थे तो वहाँ पे 40 वहाँ पे 99/2 आ रहा था, फिर वैसे करके ना पॉइंट में आ रहा था आंसर। हाँ। वैसे भी आना ही चाहिए था, वहां पे भी गलत कभी नहीं आता, वहां पे भी सही आना चाहिए था। वो भी मेथड रॉन्ग नहीं है, आपने जो किया ना ये भी रॉन्ग नहीं है, फिर भी आंसर आना चाहिए था 36 ही। क्यों नहीं आया? मैम हाँ बोलो मैम बोलो ये बोलो। 50 बताइए ना एक बार। कौन सा? 50 का 5050 50 है जो 50। यहाँ पे 50 को मैंने 50 लिखा, मतलब क्या पूछ रहे हो एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हो आप? चलो मैं पहले से स्टार्टिंग से बता दूं, स्टार्टिंग से। अच्छा देखो 7 का स्क्वायर 49 लिया, ये किसका क्यूब है 12 का, ये ऊपर आया, डिवाइडेड बाय 25 है, डिवाइडेड बाय 24 है, 24 आया, प्लस अंडर रूट एक्स है, यहाँ पे अंडर रूट एक्स, डिवाइडेड बाय 12 है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12 और 50 जो है एज इट इज आया। अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, 12 इंटू 1 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना, 12 इंटू 2 कितना होगा 24, तो यहाँ पे कितना बचा है 1/2 बचा है। ये जो 49 है ना यहाँ पे मैं लेके गई, 50 माइनस 49 कितना बचेगा, क्योंकि प्लस है ना प्लस। हाँ तो क्या हुआ, वो होल टर्म रहता है ना ऐसे, मतलब डिनोमिनेटर एलसीएम वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको देखा जाए तो एलसीएम से भी आएगा आंसर, लेकिन यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन है क्या बताओ? यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नंबर है इन सब से। अच्छा इंडिपेंडेंट होगा तो ले जा सकते हैं, तो ले सकते हैं, आराम से ले लेना सकते पड़ेगा। हाँ ले सकते हो, वैसा ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 50 था ना, तो यहाँ पे आप लेकर जाओगे तो भी चलेगा, रॉन्ग नहीं है। तो वैसे ले जा सकते हो, अगर इंडिपेंडेंट नंबर है तो लेकर जा सकते हो, ठीक है। और फ्रैक्शन रहा तो एलसीएम निकाल के ही सॉल्व होगा। फ्रैक्शन रहेगा तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा वहां पे। और किसी को डाउट है इसमें? रूट में से कैसे निकाले? रूट में मैंने रूट में से ये वाला वैल्यू बोल रहे हो, ये इसका, ये 12 का क्यूब है ना, यहाँ पे अंडर रूट क्यूब रूट है, ये 3 लिखा है ना, तो ये क्यूब रूट है, तो ये हम देखेंगे कि किसका क्यूब है, ये 12 का क्यूब है, तो डायरेक्टली 12 आया। यहाँ पे 12 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 1728 आएगा। तो अगर क्यूब रूट में है ये वाला वैल्यू तो आप डायरेक्ट 12 लिखोगे यहाँ पे। और किसी को डाउट है इसमें? नहीं मैम वो आ रहा है, एलसीएम लेके भी आ रहा है मैम, हम लोग ने एलसीएम कुछ लेके गलती आना किया नहीं था। चाहिए था, तो भी रॉन्ग नहीं आना चाहिए था, मैंने बोला ना एलसीएम लेके भी सही आना चाहिए, बिल्कुल भी गलत नहीं है वो भी मेथड। मैम हम लोग ने कुछ गलत किया होगा। हाँ वो एक्चुअली कैलकुलेशन में हुआ होगा आपका गलत। हाँ ये रब कर दो नीचे का। हाँ मैम। ये हो गया ना 36। 100 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 66 2/3 प्लस 900 इक्वल्स टू x माइनस 200। नीचे है 90% ऑफ 900 प्लस 14 स्क्वायर प्लस x divided by 4 equals to 3 into x plus 4 square.
पहला वाला 600 799 है क्या? 732 फर्स्ट का सबका मैम अलग 1102 नहीं नहीं 600 आंसर है 1200 किसका आया है 1200 अंशिका ये अप्रोक्सीमेशन है क्या मैम? हाँ नहीं अप्रोक्सीमेशन नहीं है सिंप्लीफिकेशन है एग्जैक्ट वैल्यू 1200 होना चाहिए आपका यहाँ पे वेरी गुड अंशिका सही है वेरी उपासना आपका भी आया था 100 आया मैम। वेरी गुड उपासना सही है एग्जैक्ट होना चाहिए यहाँ पे परसेंट नहीं है ध्यान से देखो यहाँ पे परसेंट नहीं लिखा है यहाँ पे परसेंट नहीं लिखा है मैंने हाँ मैम आया 1200 आया तो मैंने वेरी गुड परसेंट में लिया था। वो ही मैंने बोला आपको आदत लग गया ना 33 1/3% 66 2/3%। वो बताओ मैम सेकंड मेरा का आंसर तो पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट में नहीं होना चाहिए सेकंड का कितना आया 360 आया वेरी गुड सही है किसका आया 360 मेरा ओके वेरी गुड सही है वेरी गुड रम्या सही है वैधवी वेरी गुड सेकंड का और किसी का आया आंसर सेकंड का सेकंड यहाँ पे देखो 100 डिवाइडेड बाय 3 है एज इट इज रहेगा अभी इसको एज इट इज रखो ये वाला जो है उसको फ्रैक्शन में करना पड़ेगा अभी यहाँ पे 66 इंटू 3 कितना आएगा 198 आएगा 198 प्लस 2 कितना होगा 200/3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा मतलब यहाँ पे होगा 100 डिवाइडेड 100 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 3 ये जो 900 है यहाँ पे लेके जाओ ये भी माइनस हो जाएगा ना मतलब x माइनस कितना होगा 1100 x माइनस 1100 होगा क्योंकि ये भी माइनस होगा 900 प्लस 200 हो जाएगा 1100 अभी यहाँ पे 3 कॉमन है डायरेक्ट ऐड कर सकते हो कितना होगा 300 होगा दोनों का एडिशन 300 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा 100 होगा 100 इक्वल्स टू x माइनस 1100 तो ये 1100 यहाँ पे आएगा मतलब ऐड होगा दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 1200 पॉइंट में क्यों आ रहा है बाकी सबका आंसर अलग क्यों आ रहा है परसेंट वो नहीं था यहाँ पे परसेंटेज का लिया था अच्छा 33.3 ओके ठीक है समझा चलो मैंने भी इसका परसेंटेज में ही किया था मैम फिर मैंने देखा जब परसेंट नहीं है तो फिर हाँ इसलिए मैंने भी बोला परसेंट नहीं है सबको आदत लग गया अच्छा चलो इसका कितना आया सेकंड का बताओ आया मॅम एकदा ते 100 परत सांगा ना 100 ना 100 प्लस 200 किती होणार 300 डिवाइडेड बाय 3 100 होणार ना दोघांचं ऍडिशन करायचं 200 प्लस 100 300 आणि डिवाइडेड बाय 3 कॉमन आहे ना मग एकदाच येणार डिवाइड केलं तर किती होणार 100 होणार चलो इसका बताओ मैम 360 वेरी गुड सही है 360 सही है वेरी गुड कोमल और किसी का आया 360 बताओ सेकेंड वाला 1320 नहीं है वैधवी 360 होना चाहिए ट्राई करो बाकी सब कहाँ अटक गए यहाँ पे
मैम ये 3 into x है ना? ये ना 3 into x है, 3 into x दिख रहा है ना क्लियर? हेलो, हाँ बोलिए। 66 2 3 का कैसा लिया भाई? 66 2/3 ना, 66 into 3 करोगे कितना आएगा? 198 आएगा, ठीक है। 198 यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, मतलब हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे प्लस है। 198 प्लस 2 कितना होगा? 200 होगा, वही 200 ऊपर आया है। और डिवीजन में क्या है? 3 है, उसी को एज इट इज लिख दिया 3। 66 into 2 किए फिर डिवाइड बाय ऐसे कुछ समथिंग किया ना आपने? हाँ, इंटू 66 इंटू 3 कितना होगा? 198। 198 यहाँ पे प्लस होगा, 198 प्लस डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, समझा मैं। थैंक यू। चलो ये बता दूं, किसी का नहीं आया आंसर? कोमल का ही आया सिर्फ। कहाँ अटक गए यहाँ पे? x/4 का नहीं समझ में आ रहा। क्या नहीं समझा यहाँ पे? डिवाइडेड 4 है ना, वो नहीं समझ रहा है मैं। ये सेपरेट रख दो, डिवाइडेड बाय है ना, इसको सेपरेट रख दो, ये सेपरेट रख दो, बाकी सब कैलकुलेट कर भी दो। x है ना। ये वाला भी सेपरेट रख दो, ये वाला भी। हाँ तो मैम इसको लास्ट में करो, x है ना तो लास्ट में कर दो इसको। मैम बाकी हो गया, सब बस करो। लास्ट में ही नहीं समझ में आ रहा। आप करो मैम इसको। अच्छा लास्ट में नहीं समझ रहा है, अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पे कितना होगा? 90% ऑफ 900 81 1800 810 810 आएगा ना? एक 0 और रहेगा मैम। नहीं, 1 0 और नहीं होगा, 810 ही आएगा। 810 ही आएगा मैम। 810 होगा। 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196 196 प्लस x डिवाइडेड बाय 4 है ना, इसको एज इट इज रख दो, एज इट इज रख दो। कोई वैल्यू होता तब हम डिवाइड करेंगे ना, x से तो कैसे डिवाइड करेंगे? एज इट इज रख दो, छोड़ दो उसे। यहाँ पे कितना आएगा? 3x आएगा प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 1616 हो जाएगा, ठीक है। अबे इन दोनों का एडिशन करो, कितना आएगा? 1006 ये 16 प्लस है ना, ये वाला 16 प्लस है, यहाँ पे आके माइनस होगा, मतलब माइनस हो जाएगा 990 आएगा। इक्वल्स टू 3x माइनस x/4। माइनस क्यों होगा? यहाँ पे प्लस है इसीलिए ये पूरा का पूरा यहाँ पे जा रहा है, इसीलिए माइनस होगा। इन दोनों का माइनस करोगे तो कितना आएगा? 94 आ रहा है क्या? नहीं सॉरी 940 ना, 940 नहीं 940 994 आ रहा है, 994 है। कितना आ रहा है यहाँ पे? 3x। यहाँ पे देखो माइनस, आप क्या करोगे? 4 into 3 कितना होगा? 12 होगा। 4 into 3 12x माइनस x होगा डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 है 990 है। हाँ मैम 990 है। 990 हो रहा है यहाँ पे। 16 है। हाँ सही है। हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, डिवीजन में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। 3960 12x माइनस x कितना होगा? 11x हो जाएगा। माइनस कर दोगे तो सिंपल, ये डिवीजन में होगा। 3960 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 3x आएगा ना। 3x क्यों आएगा? 4 into 3 कितना होगा? 12x माइनस x एज इट इज रहेगा ना, माइनस x एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज आएगा, ठीक है। 11 से डिवाइड करोगे, 11 into 3 33, कितना बचेगा? 66 बचेगा। तो 11 into 6 कितना होगा? 66। 0 है, 0 एज इट इज आएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 360। अभी किसी को डाउट है इसमें? बोलो, कहाँ पे अटक गए थे क्वेश्चन में? मैम वही x/4 पे ही। x/4 वाला, अच्छा ये वाला मतलब ना। x डिवाइडेड। हाँ किसी को डाउट है इसमें? नहीं मैम। रफ कर दूं ये? यस मैम।
ये हो गया ना सबका? बोलो। Yes, ma'am. ओके चलो। अंडर क्यूब रूट 2197 माइनस अंडर रूट 1156 प्लस अंडर क्यूब रूट 3375 इक्वल्स टू एक्स। उसके नीचे है 30% ऑफ 3600 प्लस 12 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 900 इक्वल्स टू एक्स। पहले का माइनस में आ रहा है मैम -6 आ रहा है। -6 आ रहा है। 6 है, सही है, सही है। Yes, ma'am. -6 सही है। वेरी गुड, सही है। सेकंड का बताओ। इसका -6 आ रहा है मैम। फर्स्ट का -6 आ रहा है ना? Yes, ma'am. वेरी गुड, सही है। माइनस में आ रहा है फर्स्ट का, सही है। 1194. सेकंड का Yes. सेकंड का 1194 1194 4. सही है। 1194 होना चाहिए, सही है, सही है। बाकी सब बताओ। सेकंड का 119 वेरी गुड उपासना, सही है। वेरी गुड रम्या, सही है। चलो यहाँ पे देखो 2197 किसका क्यूब है? सेकंड का 1194. 13 का 13 का है, तो यहाँ पे 13 आएगा माइनस 1156 किसका स्क्वायर है? 34 का 34 का प्लस 3375 किसका क्यूब है? 15 का है, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 ये माइनस मतलब 28 माइनस 34, तो माइनस का वैल्यू आएगा क्योंकि 34 बड़ा है, तो जो भी वैल्यू आएगा माइनस में आएगा। तो यहाँ पे कितना होगा? माइनस करोगे तो 6, मतलब -6 होगा आंसर। सही। सेकंड का सबका आया ना? 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3600, ये क्या होगा? 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1080 प्लस 12 का स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा? 144 माइनस ये किसका स्क्वायर है? 30 का है, ये हो जाएगा 30। दोनों का एडिशन कर दो, यहाँ पे कितना आएगा? 4 2 1 माइनस 30, ये कितना हो जाएगा? 1194. 119 ये सही है ना? 1224। हाँ मैम। 119 सही है। चलो रफ कर दूं। किसी को डाउट है इसमें? नहीं मैम। हो गया ना? 1194। ओके, ठीक है। सीरीज है इसके पास, सीरीज 432 444 460 482 508 एंड x 112 56 224 28 448 and x।
फर्स्ट का? फर्स्ट 530 है क्या? 530 30 बोलो 530 आ रहा है क्या? हाँ मैम हाँ 530 नहीं है, 540 होना चाहिए, 540 सही है। 540 पहला 540 है, वेरी गुड साइराज, सही है। फर्स्ट का 540 होना चाहिए, आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा यहाँ पे। और सब नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, ठीक है। सब लोग बताओ। 540 आया, वेरी गुड, सही है, सही है, सही है। सेकेंड का 14 आ रहा है प्रियंका, सेकेंड का 14, वेरी गुड प्रियंका, सही है। सेकेंड का 14 है। फर्स्ट का 540, वेरी गुड, सही है। फर्स्ट का क्या आ रहा है? 540? फर्स्ट का 540, हाँ आया आपका? यस मैम। वेरी गुड, सही। 540 मैम। 540, वेरी गुड अक्षय। सेकंड का 14 है। सेकेंड का 14 है, वेरी गुड, वेरी गुड। बोलिए बोलिए, सुन रही हूँ मैं। ये अब ये डायरेक्ट रूट में से वो ले रहे थे ना, मतलब नहीं ये क्वेश्चन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन का नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं है वो। आप इससे पहले जो क्वेश्चन लिए थे हाँ डायरेक्ट रूट में से, मतलब उसमें से कभी कंफ्यूज हो रहा था मैं बस। अच्छा, मतलब वो अंडर रूट में से बाहर हाँ, कैसे आया वैल्यू वो? हाँ बस उसी में से कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा, वो अंडर रूट मतलब चैप्टर हो चुके हैं ना ये सबके? हाँ हुआ है, बाकी सबका हुआ है। नहीं मेरा कोई नहीं हुआ था, किसी का, इसलिए नहीं हो रहा। हाँ आपका मतलब टाइम तो लगता ही है ना, उतना 4 मंथ्स लगता है, बाकी सबका हुआ है ना 4-5 मंथ्स। ओके, चलो यहाँ पे आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। डिफरेंस यहाँ पे आएगा 12 आ रहा है ना, 12 आ रहा है, उसके बाद 16 3 आ रहा है, 22 22 आ रहा है, 26 उसके बाद 26 है, सही है। तो 32 डिफरेंस का डिफरेंस 32 आएगा। 32 आएगा, डिफरेंस का यहाँ पे 4 है, 4 6 4 6 यहाँ पे फिर से 4 है। अच्छा 8 नहीं है, 4 है, मतलब यहाँ पे 6 हो जाएगा, सही है। तो 32 होगा, दोनों का एडिशन 508 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, सब इंक्रीजिंग में है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 590 हो रहा है, नहीं 540 हो जाएगा, सही है। 508 प्लस 32 यहाँ पे सेकंड वाला मैम एक बार फिर से बताओ ना फर्स्ट वाला। यहाँ पे मैंने क्या किया, डिफरेंस निकाला, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस आया, ठीक है, यहाँ तक डिफरेंस निकाला, यहाँ तक आया 12 16 22 26। 12 और 14 में मैंने देखा कितना डिफरेंस है, 4 है। 16 एंड 22 कितना है, 6 है, ठीक है। उसके बाद फिर से कितना आया डिफरेंस, 4 आया, तो 4 के बाद 6 आया, फिर से 4 आ रहा है, तो उसके बाद कंपल्सरी क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। 4 6 हो रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया? 6 लिया, ठीक है। 26, अभी देखो 20 ये कैसे आया? जब इन दोनों का डिफरेंस निकाला, मतलब 24 प्लस 4 26 आया। तो अगर ये पता है हमें, यहाँ पे 26 ही आएगा, तो 26 प्लस 6 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 32 हो जाएगा। 508 प्लस 32 कितना होगा? 540। एडिशन करना है, समझा? और दो सब में एडिशन, क्योंकि सब नंबर्स बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे ऐड होगा। 32 ऐड करोगे 508 में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 40। यहाँ पे मैम सेकंड का 14 आ रहा है। 14 आएगा 1 4 14 सही है। कैसे किया? मैम वो ये 112 का मतलब 112 है ना, इसका डबल हो रहा है, 2 हो रहा है मैम, जस्ट डबल हो रहा है ना। 28 का हाफ हो रहा है, फिर वैसे ही आगे भी 2 2 4 का 4 4 8 डबल हो रहा है। अच्छा अच्छा, ऐसे अल्टरनेट किया ना, अल्टरनेट किया, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन अल्टरनेट करोगे तो ज्यादा इजी है। ये क्या हो जाएगा? इंटू टू करोगे तो ये आएगा, फिर से इंटू 2 करोगे तो ये आएगा। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे भी क्या होगा? डिवाइडेड बाय 2। 28 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 14। तो आंसर हो जाएगा 1414। समझा सबको?
हाँ मैंने भी समझा। क्रॉस में मतलब एक छोड़ के एक किया, 112 इंटू 2, फिर से 112 इंटू 224 इंटू 2 48 है, ठीक है। तो इसके बाद डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे भी डिवाइड होगा कंपल्सरी। रफ कर दूं ये? एक मिनट अच्छा लिखो। मैडम लास्ट वाला एक्सप्लेन करो ना एक बार। लास्ट वन, अच्छा देखो ये कैसे आया, देखो यहाँ पे ना मिडिल में देखो बड़ा नंबर है बी, फिर से छोटा नंबर है, फिर से बड़ा है, फिर से छोटा है, फिर से बड़ा है। तो आप ऐसे जाओगे ना 1122 56 तो भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा क्लू अलग होगा। वहां पे आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो कि यहाँ पे 112 करोगे इंटू 2 करोगे तो 24 आ रहा है, हमने देखा। यहाँ पे दोनों का दोनों नंबर अवेलेबल है, 112 इंटू 2 224 है, 224 इंटू 2 448 आ रहा है। मतलब यहाँ पे इंटू 2 होगा, जो भी नंबर होगा सब में मल्टीप्लाई इंटू 2 होगा। यहाँ पे देखो 56 से आप 28 में जाओगे, मतलब नंबर घट रहा है, ठीक है। कितने से घट रहा है, अगर 56 को डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो 28 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद 28 आ रहा है। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, 28 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1414 मिलेगा। 28 डिवाइडेड बाय 2 1414 आया, समझा। यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2, और हमें ये वैल्यू निकालना था तो ये वैल्यू इसको डिवाइड करने के बाद मिलेगा, इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 किया, समझा। समझा। यस मैम। रफ कर दो ये? यस। अभी सीरीज कितना हुआ, अभी सीरीज नंबर सीरीज 2 हुआ है। 2 है ना, 3 बाकी है। मैं 3 आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो सॉल्व करेंगे। ओके मैम। नेक्स्ट लेक्चर कभी है? नेक्स्ट लेक्चर मैथ्स का मुझे लग रहा है मंडे को होगा, मंडे को। कल कौन सा है? कल तो पता नहीं मुझे। इंग्लिश का होगा। इंग्लिश का बोल रहे थे सर। डबल 244 240 224 2160 1904 एंड x। उसके बाद है 75 100 x 185 249 एंड 300 एंड देन अच्छा x यहाँ पे। ये 3 है नंबर सीरीज, वो नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लिख लिया सबने? हो गया लिख के सबका? 1 मिनट मैम। अच्छा लिखो। डन मैम, हो गया। हो गया, ठीक है। चलो अभी स्टॉप करते, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। पेपर जब भी होगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। बोलो। ओके मैम। बोलती हो तो सब साथ में बोलते हो, नहीं तो बोलते ही नहीं हो। यस मैम। मैम फर्स्ट का 77 है। फर्स्ट का 77 मैम 87 77 फर्स्ट का तो हाँ शायद 77 ही है शायद। हाँ सही है। मैम थर्ड का 125 है क्या? नहीं
नहीं 125 नहीं है। चलो बाय बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय 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 मैम। बाय। मैम ये होमवर्क है, इसका कौन सॉल्व हाँ करेगा? ये होमवर्क है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे इसको, आप ट्राई करो, ठीक है। चलो बाय बाय।